जय श्री कृष्णा। जैसा कि सभी साधक जानते हैं कि नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि के लिए बहुत सारे साधकों ने तैयारियां भी की हैं साधनाएं करने के लिए। कुछ साधक जो ऐसे हैं जो पहली बार अप्सरा साधना कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो योगिनी साधना कर रहे हैं या फिर कोई यक्षिणी साधना की तैयारी में जुटा हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर जो सफलता होती है वो नवरात्रि में होती है, क्योंकि नवरात्रि के जो 9 दिन हैं ये ऐसे दिन हैं जब 24 घंटे शुभ मुहूर्त गिना जाता है। मतलब कि अगर साधक चाहे तो सुबह दोपहर शाम 3 समय भी जाप कर सकता है या फिर सुबह शाम भी जाप कर सकता है। जो भी इन शक्तियों की साधना कर रहे हैं ये बात दिमाग में बिठा लें कि नवरात्रि की साधना कोई एक सामान्य साधना नहीं होती है। नवरात्रि की साधना ऐसी होती है जिसमें दर्शन होने के 99% जो चांसेस होते हैं कि 99% जो शक्तियां हैं नवरात्रि में दर्शन दे सकती हैं या फिर आपको अनुभूति करा सकती हैं आपके शरीर में आके। ये बात ध्यान रखना, शरीर में आने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई तकलीफ होगी, नहीं, आपको एहसास होगा कि झंझनी से महसूस होगी शरीर में, और ये दिन में 4 से 5 बार हो सकती है कि हाँ शक्ति आई है। तो ये होगा। जो भी लोग साधना कर रहे हैं नवरात्रि में पहले दिन से ही, सभी जो उनके मुख्य देवता हैं, सभी मुख्य देवताओं की आराधना करके पहले दिन, अगर शाम को आप साधना शुरू कर रहे हैं तो सुबह आप पहले दिन सभी देवी देवताओं से अनुमति ले लें। जितने भी देवी देवता होते हैं सभी से अनुमति ले लें साधना के लिए, भैरव बाबा से अनुमति ले लें। उसके बाद आप उस साधना को शुरू करना। और जिन्होंने पहले साधना कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए कोई अप्सरा साधना कर चुका है पहले से, भले उसको अनुभव हुए हों चाहे ना हुए हों, अगर पहले एक बार अप्सरा साधना कर चुके हैं और अगर वो नवरात्रि में बैठ रहे हैं तो ध्यान रखना कि दर्शन हो सकते हैं। और दर्शन के उद्देश्य से ही बैठना नवरात्रि में, क्योंकि ये जो समय होता है नवरात्रि का ये बार बार नहीं आता। इसलिए नवरात्रि के समय पे ये सोच के मत बैठना कि जैसे पहले साधना की थी वैसा ही एक नियम या एक जाप संख्या पार करना है। क्योंकि ये होता है कि बार बार जो साधना हम किसी अप्सरा की, यक्षिणी की या योगिनी की करते हैं वो जाप संख्या बढ़ाने के लिए भी करते हैं, जिससे कि जाप संख्या जल्दी ज़्यादा हो जाए और फिर हमको जो देवी दर्शन दे। लेकिन नवरात्रि का ऐसा समय होता है जब कोई भी देवी दर्शन दे सकती है। बहुत सारे साधक हैं जो कि इतनी श्रद्धा के साथ साधना करते हैं कि उनकी सामग्री पूर्ण होती है। तो आप भी अपनी हवन सामग्री अच्छे से अच्छी हवन सामग्री जुटा लीजिए। पूजा की सामग्री, श्रृंगार का सामान, जो भी आपको देवी की आराधना में लगता है वो पूरा पहले से ही जुटा लेना। अभी से ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि श्राद्ध में नहीं खरीद सकते हैं। पूजा पाठ का जो सामग्री है वो उसको खरीद के तैयार कर लें आप। और 9 दिन की जो ये नवरात्रि है इसमें ये समझ लीजिए कि अगर आप जाप कर रहे हैं, जो 11 मारा 21 मारा करता था, जो भी व्यक्ति काम पे नहीं जाता हो, फ्री हो या घर पे रुक सकता है, घर पे रह सकता है, वह व्यक्ति सुबह 51 माला सुबह, 51 माला रात में करे। रात को जो जाप आपका शुरू होता है वो 9-10 बजे के बाद आप कभी भी चालू कर दें। अगर क्योंकि नवरात्रि में कार्यक्रम भी होते हैं तो ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, घूमना फिरना नहीं है। हो सके तो रात को 10 बजे के बाद जब भी आप चालू करते हैं तो रात के 2 बजे तक या 3 बजे तक जाप होना ही चाहिए। अगर आप घर पे रहते हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, तो अगर आपको नींद लेना है तो आप दिन में दोपहर में ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है सोने की। तो आप ये करिए, रात के 3 बजे तक जाप करना ही है। देखिए, अगर 51 माला का आपने संकल्प लिया है, सुबह आप बैठते हैं सुबह 4 बजे से, अगर आप 3 बजे सोए, 1 घंटे आराम करके 4 बजे उठ गए, हाथ पैर धोए और सुबह बैठ गए आप जाप करने के लिए। क्योंकि सुबह जो है पूरी सामग्री नहीं चढ़ाना रहता है, सामग्री आप रात को चढ़ाते हैं, तो सुबह आप सिर्फ जाप कर सकते हैं हाथ पैर धो के भी। तो अगर आप सुबह जाप कर रहे हैं, 51 माला का आपका संकल्प है, यानी कि मन में सोचा है संकल्प, तो 101 माला कर लिया आपने एक दिन का, तो 51 माला के बाद भूल जाइए गिनना और अनगिनत यानी चलने दीजिए, जितना आप कर सकें उतना करें। रात में भी यही करना है। 10 बजे से आप बैठे 51 माला के लिए, जब भी 51 माला आपकी हो गई उसके बाद गिनती छोड़ दीजिए, वो करते जाइए। ये टाइम बांध लीजिए कि अलार्म लगा के मोबाइल में सेट करके बैठ जाइए कि मुझे 3 बजे तक जाप करना है, मतलब करना है। इसमें गिनती नहीं की जाना है। गिनती जो होती है वो तब की जाती है जब हम नए साधक रहते हैं। जो जब पहले से ही जो साधना कर चुके हैं वो गिनती को भूल जाएं। और अगर 9-10 बजे आपने अपना जाप चालू किया या 11 बजे भी चालू करा है, क्योंकि उसके समय की बाध्यता नहीं है कि 10 बजे ही बैठना है, 11 बजे भी बैठ सकते हैं, पर 12 के पहले कभी भी बैठ जाइए। और 2 या 3 बजे तक आपने नियमित जाप किया, तो ये बात ध्यान रखना कि देवी आती हैं। ज़्यादातर जो देवियाँ होती हैं, कोई भी देवी शक्ति हो, उनका अंश आपके अंदर स्थापित हो जाता है और आपको एक हल्का नशा सा महसूस होता है। शरीर में एक दो बार शरीर में दिन में झंझनी भी आ सकती है, ऐसा वाइब्रेशन है, तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। ये किसी को बताना नहीं है सिवाय अपने गुरु के। अपने गुरु यानी कि जो आप जिनको गुरु मान के आपने साधना करी है उनको आप बता सकते हैं, तो बाकी किसी को नहीं बताना। पत्नी, बेटा, बच्चा, दोस्त, रिश्तेदार, किसी को नहीं बताना कि आपको झंझनी महसूस होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बता के गलतियां की हैं कि उन्होंने बताया और फिर उनके अनुभव खत्म हो गए। तो किसी को बताना नहीं, झंझनी आए तब भी। और ऐसा होता है कि जब भी झंझनी आती है बहुत सारे साधक जाप करने बैठ जाते हैं। जैसे दोपहर के 3 बज रहे हैं,
दोपहर में सो रहे थे, दोपहर में 3 बजे उठ के बैठे और लगा कि कुछ झंझनी सी आ रही, तो उसी समय वो 1-2 माला कर लेते हैं। ये भी सही है, अच्छा है, कोई बात नहीं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो देखिए देवी शक्ति का अंश आपके अंदर आ जाता है, तो अंदर आने से एक हल्का सा नशा सा आपको महसूस होता है, जो कि बहुत आनंददायक होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो जब ज़्यादा समय हो जाता है तो फिर आपको 24 घंटे नशा महसूस होगा। तो वो जो नशा रहता है वो शक्ति के आपके अंदर के स्थापना का होता है, कि आपके अंदर जब शक्ति, देवी शक्ति का अंश स्थापित हो जाता है तो आपको हल्का सा एक नशा महसूस होता है, और उसी समय आप इस अवस्था में होते हैं कि सभी लोग आपसे सम्मोहित होते हैं, सभी लोग आपकी तरफ खिंचते चले जाते हैं और सभी लोग आपके बातों का अनुसरण करते हैं। ये वही स्थिति होती है जब देवी अपना अंश आपके अंदर बिठा देती है। तो वो वास्तव में देवी आपके सामने नहीं आएगी, पर आपके अंदर अंश छोड़ देती है। तो नवरात्रि में ऐसा होता है कि अंश आपके अंदर पहले दिन से ही देवी अपना स्थापित कर देगी, उसके बाद लोग आपकी बात भी सुनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि उसका आनंद लेना है और जाप को बढ़ाना है। जब वो अंश स्थापित हो जाता है, जब आप असंख्य जाप कर सकते हैं, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो जब वो अंश आपके अंदर आएगा तो उसके बाद आपको बहुत ही प्रसन्न होकर जाप करना है, आलसी नहीं करना है। जिनकी पीठ दुखती हो, टिकने में दिक्कत हो, पीछे लकड़ी का कोई सहारा ले लें या टेबल या कुर्सी आड़ा लेटा के और उसे टिक के सीधे बैठ के जाप कर सकते हैं। पर जमीन पे सीधे सीधे कोई चीज़ टच नहीं होना चाहिए। लोहे की कोई पेटी को पीछे अपनी पीठ से मत टिकाना, और जमीन से टच नहीं होना चाहिए, वरना वो आपकी ऊर्जा को जमीन में भेजती है। लेकिन आप लकड़ी टिका लीजिए या कोई सूटकेस है उसके ऊपर कपड़ा लपेट के और उसको अपनी पीठ से टिका लीजिए, जिनकी पीठ दुखती हो। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनकी पीठ दुखती है, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, आधे घंटे के बाद उनकी नसें दुखना शुरू हो जाती हैं, वो नहीं बैठ सकते। तो वो ऐसा सहारा ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा आपको, आप सहारा ले सकते हैं। बाकी सब मना करेंगे कि ऐसा नहीं कर सकते, पर हम कह रहे हैं कि कर सकते हो। आप पीठ पे कुछ भी टिका के जाप कर सकते हो, बिल्कुल वही अनुभव होंगे जो सीधे बैठे साधक को होते हैं। पर टिका के बैठना सीधा ही है, ऐसा झुकना नहीं है, बैठना सीधा ही, टिकाने के बाद भी सहारा ले लीजिए और सीधे बैठिए, बिल्कुल सीधी कमर होना चाहिए। उसके बाद ही आपको वाइब्रेशन होंगी। वाइब्रेशन आपको कहीं भी हो सकते हैं, आपको मस्तक में, आज्ञा चक्र में, हाथ पैर में, कहीं भी आपको वाइब्रेशन शुरू हो सकते हैं। तो यही कहना चाह रहे थे इस वीडियो के माध्यम से कि सभी लोग साधना की तैयारी करना, लेकिन कम से कम 101 माला का जप का आप लोग करना। क्योंकि देखिए सामग्री में आप पैसा खर्च करते हैं, सामग्री आप इकट्ठी भी करते हैं, बाजार से लाते हैं, या जिन्होंने हमसे भी ली है, सारी आपने पैसा लगाया है उसमें। तो अब जब इतना सब कुछ किया है तो जाप कम नहीं करना है, जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वो मेहनत ऐसी है जो घर पे आप कर सकते हैं। बैठ गए वहाँ पे, आपने मान लीजिए 2 घंटे लगातार जाप किया, आपके पैर अकड़ गए, आप अपनी जगह से उठेंगे, कमरे से बाहर नहीं जाइए, और अगर वॉशरूम जाना है तो होके आ जाइए और वहीं पे बैठिए, थोड़ा पैर, हाथ पैर खोल लीजिए, टेढ़े मेढ़े कर लीजिए, उसके बाद दोबारा फिर से जाप करने बैठ जाइए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वहाँ पे एक जगह से उठ नहीं सकते, उठ जाइए, लेकिन फिर दोबारा करने बैठ जाइए। पर जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ये 9 दिन ऐसे हैं कि कम से कम ये समझ लीजिए, जो भी साधक अभी हमारी जानकारी में कर रहे हैं साधना 9 दिन में, 99% साधकों को अनुभव होंगे। 99%, जिनको कई महीनों साधना कर चुके हो उसके बाद भी अनुभव नहीं हुए, 99% साधकों को अनुभव होंगे। और जो हमारे साधक हैं, जो हमारी उस अनुमति के बाद या जिन्होंने हमारी जानकारी के बाद की है साधना, वो तो 99% अनुभव होते ही हैं। एक बार की साधना में नहीं हुए हैं तो दूसरी बार की में हुए, पर हुए हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि ज़्यादातर साधकों ने ये बोल दिया हो कि नहीं, हमें सफलता नहीं मिली। 99% जो साधक हैं हमारे, चाहे वो कोई भी साधना की हो, उनको अनुभव हुए हैं। तो आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रख के करना कि 9 दिन बिल्कुल युद्ध स्तर पर जाप करना, बिल्कुल ये समझ लीजिए। क्योंकि हम आपको बता दें कि हम जब कोई साधना को हाथ में लेते हैं कि इस साधना में सफल करना है, तो 21 दिन या 51 दिन या 41 दिन की सोच के नहीं करते हैं। हम जाप संख्या चुन लेते हैं कि 10 लाख करना है या 1 करोड़ पार करना है, और उसके बाद उसमें भिड़ जाते हैं। माला गिनने का काम नहीं है हमारे पास। एक अंदाजा रहता है कि 1 घंटे में इतने जाप जाएंगे अपने, तो 6 घंटे में कितने जाप जाएंगे, और उसके बाद फिर सुबह शाम बस वही काम रहता है, जाप 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 जाप, तब सफलता मिलती है। अगर दिन गिन के बैठेंगे तो फिर हमें सिद्धियां अप्रत्यक्ष मिल जाएगी, लेकिन आपको किसी के दर्शन नहीं हो सकते। और ये ध्यान रखना कि जिस दिन आपको किसी भी शक्ति के दर्शन हो गए, उसके बाद आपको ये दुनिया दूसरी नज़र से देखेंगे आप। फिर आप ना किसी से डरेंगे, ना किसी से आप भय खाएंगे, ना किसी के पैसे को देख के आपको ये लगेगा कि कितना बड़ा आदमी है। आपको सामान्य मनुष्य बहुत सामान्य लगेगा। और जो लोग तकलीफ में हैं, आपको बहुत तकलीफ होगी कि इतनी बड़ी बड़ी देवी शक्ति हम मनुष्यों के बीच में रह रही, उसके बावजूद एक आदमी एक सड़े से तांत्रिक के ये टोने टोट के से अपने पैसे इलाज में बर्बाद कर रहा है, यहाँ परेशान हो रहा है, इतनी तकलीफें उठा रहा है। जो आदमी पूरे 6,000 में पूरे महीने भर मेहनत करता है, और उसके बाद लाने के बाद पत्नी को छोटा सा प्रयोग करके और उसको परेशान कर देता, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता, कुछ करने नहीं देता, तो आपको खुद को तकलीफ होगी। एक बार जब आप उस स्थिति पे पहुंच जाएंगे कि किसी शक्ति का साथ आपको मिल गया, तो उसके बाद फिर आप इस दुनिया को दूसरी नज़रों से देखेंगे। डर नाम की चीज़ तो खत्म हो जाएगी। आप न किसी से डरेंगे और ना किसी से रुकेंगे।
इतना जोश आ जाएगा आपके अंदर। 24 घंटे में कभी आधी रात को भी कोई उठा के आपसे बात करेगा तो आप इतने जोश से बात करेंगे कि सामने वाले के होश उड़ जाएंगे कि ये इतना ज़्यादा एक्टिव कैसे हो गया है। तो सब कुछ बदलने वाला है सभी लोगों का, जितने भी साधक हैं या साधिकाएं हैं, जो बहनें हैं जो तकलीफ में हैं, जो रो रही हैं, जो दया की भीख मांग रही हैं कि उनके साथ इतना बुरा हो रहा है कि उनकी मदद करो मदद करो। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आप साधना कीजिए, आप खुद इतने ताकतवर हो जाएंगे कि जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं ना, वो सारे आपके इशारों पे नाचेंगे। जो बोलेंगे आप वही करेंगे, आपकी उंगलियों पे नाचेंगे, चाहे वो आपके ससुराल के लोग हों, चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे जो भी हो। सारी बहनें हैं जिनको सभी की तकलीफ खत्म होगी, किसी को भी तकलीफ में नहीं रखा जाएगा। तो ये थी आज ये वीडियो इसीलिए बनाया था कि जितने भी साधक जो हमसे विधियां ले रहे हैं या जो भी नहीं भी ले रहे हैं, जो साधनाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो माँ बहनें जो भी साधना की तैयारी कर रही हैं, उस बात को ध्यान रखें कि नवरात्रि जो आ रही है आपकी एक सामान्य साधना नहीं होना चाहिए, बल्कि युद्ध स्तर पे होना चाहिए। आपके जाप इतने ज्यादा होना चाहिए जिनकी कोई गिनती ना हो। अगर आप 1.25 लाख का सोच के बैठी हैं तो 5 लाख के ऊपर जाप जाना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कीजिए और अपने आप को सफल बनाइए। आपके साथ शक्ति की जरूरत होना चाहिए। मेरे जैसा भी कोई आदमी, मेरे जैसा भी व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको। जो आप अपनी तकलीफ बताते हो ये जरूरत नहीं होना चाहिए। जब आपके साथ एक शक्ति का साथ होगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी बोलेगी कि हमारे परिवार में कोई कुल देवी है, हमारे परिवार में कोई देवी का स्थान है हमारे घर में। मैं चाहता हूँ कि हर एक साधक के घर में देवी स्थान हो, और वो देवी जो आप स्वयं सिद्ध करेंगे, चाहे वो अप्सरा हो। अप्सरा को कोई छोटी मोटी चीज़ समझते हैं क्या लोग? छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है। जिसने सिद्ध कर ली ना, उसके सारी तकलीफें दूर कर देगी, उसके बाल बच्चों तक की तकलीफें दूर कर देगी। इसलिए डरना नहीं। जो भी यंत्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी साधना में, उसे संभाल के रखना, विसर्जित नहीं करना, माला विसर्जित नहीं करना। और अपनी जो साधना है, चाहे अगर दर्शन किसी को नहीं भी हो, मान लीजिए 1% को दर्शन नहीं भी हो, तभी हारना नहीं। दर्शन होंगे, हम कराएंगे। अभी साथ में नहीं करा सकते हैं, भगवान व्यवस्था करेगा, ऐसी की व्यवस्था हो जाएगी कि साथ में बैठ के करवाएंगे। अगर आप कुछ अभी आप उठ के भागते हो जाप से, तो हम बैठ के कराएंगे। कैसे भागोगे उठ के? करने पड़ेंगे जाप, और करेंगे। और सभी को शक्ति मिलना चाहिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अपने घर में साधना कीजिए आप, लेकिन सभी को अनुभव होंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और यही तैयारी आपको करना है कि नवरात्रि में चूकना नहीं है। ये 9 दिन जो होते हैं बार बार नहीं मिलते। तो सभी लोग जो नवरात्रि की साधना करना चाहते हैं वो तैयारी कर लें, और 9 दिन में कुछ ना कुछ आपको बड़ा अनुभव होना चाहिए। या फिर हमारी जो जैसी आशा है कि जिन्होंने पहले एक बार कोई साधना कर चुकी है और दोबारा बैठ रहे हैं, उनको निश्चित ही दर्शन होना चाहिए। जय श्री कृष्णा।